टीवी9 भारतवर्ष पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्सक्लूसिव सामने आए। हमने उनसे बात की है। बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया है, ये बात जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कही गई। बंगाल में अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, ये बात भी जेपी नड्डा की तरफ से कही गई। बंगाल में हमारे 130 कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें लाकर बीजेपी इस बार परचम लहराएगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से बात कही गई। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार 200 प्लस का टारगेट रखा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय ने जेपी नड्डा से बात की, आप देखिए। कि यहाँ लॉलेसनेस चरम सीमा पर है, एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर गया है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और राजनीतिक विद्वेष की भावना से ममता जी काम कर रही हैं। लेकिन हम लोग भी प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस लड़ाई को जनता के बीच में लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता, मुझे दुख है कहते हुए कि लगभग 130 कार्यकर्ता शहीद हुए, 130 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई और लेकिन उनकी यह जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगेगा। मैं खुद उनके साथ खड़ा होकर के इस लड़ाई को लड़ूंगा और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी विचारधारा को मजबूत करते हुए 200 से ज़्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो जहां एक तरफ इस हमले को लेकर बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर हमला बोला गया, वहीं हमले को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी पर पलटवार किया गया। जेपी नड्डा पर हुए हमले को कहा बीजेपी की नौटंकी। ममता बनर्जी ने बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, यह बात ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम की तरफ से कही गई। अपने कार्यकर्ताओं को नौटंकी के लिए कहती है बीजेपी। तो जो कुछ कल हुआ, जो पत्थर फेंके गए, हमला हुआ गाड़ी पर जेपी नड्डा की, इसे ममता बनर्जी बीजेपी की नौटंकी बता रही हैं। तो मिशन बंगाल को लेकर बीजेपी और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। इसी महीने पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। यह एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 19 और 20 दिसंबर को बंगाल जा सकते हैं अमित शाह। हर महीने बीजेपी के बड़े नेता बंगाल जाएंगे। तो बीजेपी की तरफ से जो अभियान है पश्चिम बंगाल को लेकर, जो पश्चिम बंगाल फतेह को लेकर बीजेपी अभियान चला रही है, उसे और ज्यादा आक्रामक अब किया जाएगा। 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल जा सकते हैं अमित शाह। 2 दिन का दौरा हो सकता है। जेपी नड्डा मौजूद हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में। कल उनका दूसरा दिन था दौरे का और अब गृह मंत्री अमित शाह भी रुख कर सकते हैं पश्चिम बंगाल का 2 दिन के दौरे के लिए। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है और इस बार 200 प्लस का टारगेट रखा गया है। और यह बात भी कही जा रही है कि और ज्यादा न्याय अब नहीं होगा पश्चिम बंगाल में, जो बीजेपी लगातार अपनी तमाम रैलियों में, सभाओं में कह रही है। टीएमसी सरकार पर लोगों पर अन्याय का आरोप लगाया गया है और इसी के खिलाफ अभियान भी छेड़ा गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।